जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आज आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपकी भी फीलिंग देखेंगे, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में सोचिए, जिससे आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले। ठीक है, और रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें, स्किप कर करके देखते फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, जस्टिस, द मून, जजमेंट, द लवर, पेज ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल, द स्टार। बॉटम में है 10 ऑफ wands। ठीक है, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, पर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, क्योंकि हमारे बीच आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। साइन सारे हैं। ठीक है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो पेज की एनर्जी में है। ठीक है, जो इंसान ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, सपने बहुत देखता है और उतना कर नहीं पाता है, इनमेच्योरिटी में। ठीक है, आपके पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं, एज डिफरेंट इशू हो सकता है। ठीक है, और अगर ये एज में आपसे बड़े भी हैं, सेम एज है, तब भी इनकी मेच्योरिटी लेवल कम है आपसे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इंसान एज में कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसके थॉट होते हैं वो बचपन वाले ही रहते हैं। कहते हैं ना, इसका बचपन अभी गया नहीं। ठीक है, ऐसे कोई पर्सन है, लेकिन आपका इनके साथ जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके मन में आपकी तरफ से कुछ निगेटिविटी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इसे चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आप इससे कुछ चीज़ें छुपाते हैं। ठीक है, आपका रिश्ता इनके साथ कुछ मिला जुला रहा है, ना ही ज़्यादा अच्छा रहा है ना ही ज़्यादा बुरा रहा है। ठीक है, जहाँ चीज़ें अच्छी है वहाँ बुरी भी हुई हैं आपके साथ में। ऐसा नहीं कह सकते कि इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा प्यार किया है आपसे, बहुत ज़्यादा आपको चाहा है या आपका ख्याल रखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इशू है। ठीक है, आप लोग भरोसा नहीं कर पाते एक दूसरे पे, चीज़ें आप दोनों के बीच में कहीं नहीं कहीं ख़राब हुई हैं, कुछ तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस वजह से आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते में जजमेंट हो। ठीक है, इस रिश्ते में फिर से वही चीज़ हो, पहले वाली बात हो, जो पहले एक दूसरे की केयर करते थे, प्यार करते थे, बिना गिले शिकवे के, बगैर उम्मीद के। ठीक है, वही चीज़ें अब दोबारा से हो। कहीं नहीं कि आपके पर्सन ऐसी एनर्जी में है, वो परेशान है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में है। ठीक है, इल्यूजन की एनर्जी में है, कहीं बीच में फंसे हुए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अभी इस टाइम बहुत बहुत परेशान है, सैड है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई थर्ड पार्टी इनके बीच में है जो इनको भड़काती है आपके प्रति। ठीक है, कुछ लोग इनके अच्छे हैं या कुछ बुरे हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में। ठीक है, तो ये अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इनका
फुल मून में, न्यू मून में अक्सर मन चेंज होता है, थॉट चेंज होते हैं, कभी कुछ सोचेंगे कभी कुछ सोचेंगे। ये कुछ ऐसा भी है इनके साथ होता है कि कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते, कभी कभी बिल्कुल नील हो जाते हैं, नील बटा सन्नाटा, ठीक है। इनका माइंड स्तर नहीं रहता, इनका मन स्तर नहीं रहता, इनका मन बहुत चंचल हो सकता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सोचते हैं और आपसे भी ऐसी ही बातें करते, तो आप भी अक्सर कंफ्यूज रहती हैं कि आखिर इस पर्सन के मन में चलता क्या है मेरे लिए, कुछ क्लैरिटी नहीं है। कभी बहुत अच्छे से बात करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा बुरी बातें करते हैं, कभी ऐसा लगता है कि इंसान चाँद तारे ला के तोड़ के दे देगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इसके मन में कोई जगह ही नहीं है हमारे लिए, कुछ दिल में जगह ही नहीं है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड निकला है, इनको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है ये रिश्ता बोझ बन गया है, या फिर ऐसा लग रहा है एक तरफ़ा प्यार है ये। एक ही तरफ़ा एफ़र्ट लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते में, ठीक है। किसके पर्सन ऐसे हैं जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जब भी डिसीजन की बात आती है तो अक्सर ये कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, सैड होते हैं। पेज की एनर्जी में रहें, इस रिश्ते में ज़्यादा सीरियस नहीं रहेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से रिश्ता बहुत ज़्यादा चला है, आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट लगाया, बैलेंस किया है। आप इनकी लाइफ में एक टेम्परेंस की तरह, एक एंजल की तरह रही, ठीक है। आपने अपने पर्सन के साथ शादी के सपने देखे हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकती हैं या हो सकते हैं, आप किसी गुरु की शरण में भी हो सकते हैं, और किसी ऐसे पर्सन से आप डील कर रहे हैं जिससे आप पूछते हैं तो कोई है ऐसा पर्सन जिससे लगता है कि अपनी कास्ट में शादी होनी चाहिए, रिलीजियन में शादी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो भी पर्सन है थोड़े रूडली बात करते होंगे आपसे, शुरू में इन्होंने आपसे अच्छी बात की, लेकिन अब कुछ देर से ही आपसे रूडली बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, और यही आपका दिल भी दुखता है। ये पर्सन पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते, पास्ट किसकी चीज़ों में के बारे में सोचते ज़्यादा, वहीं उलझे रहते हैं, ठीक है। हमारा समय कितना अच्छा था, हम वो टाइम कितना बढ़िया था कि हमने एक दूसरे के साथ इस समय स्पेंड किया था, वो कितने अच्छे दिन थे जब एक दूसरे से मिलते थे, ठीक है। उस टाइम से बाहर निकल नहीं पाते ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं इस रिश्ते में, कुछ चेंज चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है ऐसा नहीं है कि लुल्लू कुंजू वाले नहीं है ये, इनकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये किसी को भी अप्रोच कर सकते, कोई भी इनसे अट्रैक्शन फील करता, किसी को भी अट्रैक्शन हो सकता है ठीक है। देखने में खूबसूरत हो सकते हैं, इनकी आंखें बहुत अच्छी हो सकती हैं, कोई भी डूबना चाहेगा। और ये भी थोड़ा स्पिरिचुअल से कनेक्ट है, ये भी हो सकता है शिव भक्त हो कोई कोई। तो ये खुद आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इनका मन बहुत करता है आपसे मिलने का, कभी कभी कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे बात नहीं करनी है, लेकिन इनका मन बार बार आपसे बात करने को करता है, आपसे मिलने को करता है, ठीक है इन्हें होप है, और अभी इन्होंने होप नहीं हारी, ठीक है। ये आपसे आज भी उम्मीदें रखते हैं, आज भी इनके एक होप है कि इस रिश्ते में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, ठीक है। कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनका इंस्पिरेशन ऐसा है कि भाई इस चाहते हैं इस रिश्ते में ग्रोथ हो, ठीक है। इनको सेल्फ लव बहुत ज़्यादा है, अपनी फीलिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। और हो सकता है आप इनको मोटिवेट करते हैं या फिर ये आपको मोटिवेट करते हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत सपने दिखाए हैं, बहुत लंबे लंबे वादे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, और हो सकता है अब ये ऐसे करके अप्रोच करना चाहते हैं कि आप इनको मना ही नहीं कर पाएँ। आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, क्या क्लैरिटी चाहिए कि क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए? क्या हमारा इस रिश्ते में कुछ हो सकता है?
ठीक है। आप इनसे थोड़े गुस्से में भी दिख रहे हैं, थोड़ा पावर में भी, ऐसा लग रहा है कि आप ज़िद्दी भी हो सकती हैं थोड़ा, ठीक है। क्योंकि आपको घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, डायरेक्ट बोलने की आदत है, और जब डायरेक्ट आप बोलते हैं तो इनको शायद बुरा लग जाता है, बातें चुभ जाती हैं इनके दिल में, ठीक है। देखो, ये पर्सन ने कितने भी वादे किए हो, निभाए नहीं हैं, दूर भागे हैं, जब टाइम आया निभाने का ये दूर भागे, ये नहीं थे। लेकिन एक सच्चाई ये है कि ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। आप दोनों का जो कनेक्शन इनके साथ है वो ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आगे तक बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पेज की एनर्जी दिखा रही है, लेकिन ज़्यादा सीरियस नहीं है। इनको भी नहीं पता है कि ये रिश्ता आखिर है क्या, ठीक है। थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप के इंसान है, अथॉरिटी पावर इनके पास है, ये चाहें तो कुछ भी इस रिश्ते में करते हैं। ये कूल और शांत स्वभाव के हो सकते हैं, बाहर से ऐसे दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अकड़ू हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने से ना होने से, और मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मस्त हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते हैं, ठीक है। अंदर इनके बहुत कुछ चलता है, बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देते हैं। इनको आँख के बिना ना ही कहीं अच्छा लगता है, ना ही इनका कहीं मन लगता है, ना ही इन्हें सुकून है, ना ही शांति है कहीं, ठीक है। इनके अंदर एक डर है कि कहीं न कहीं इन्होंने आपको खो दिया है, आप इनसे दूर हो गए, आप इनसे दूर चले गए, ठीक है। इन्होंने अपने आप को साइड कर लिया, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रही हैं, वो भी इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि भाई कुछ चेंज, कुछ बदलाव आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, आपको कहीं से अच्छी खबर मिल सकती, गुड न्यूज़ मिल सकती, आपके रिश्ते की ग्रोथ होगी। कहीं न कहीं आपके पर्सन बहुत अकेले हैं, बहुत अलोन है, ठीक है। और अपने मन में झाँक रहे हैं कि मैंने कहाँ-कहाँ गलती कर दी है, कहाँ-कहाँ मुझसे गलती हुई है। और कभी-कभी इनको लगता है कि इस दुनिया को छोड़ के ही कहीं चले जाओ या सन्यासी बन जाओ। ईश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। रिश्ते अक्सर तकलीफ़ देते हैं। इन्हें आपका प्यार बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था। लेकिन एक चीज़ सच्ची है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन ने आपको मिलाया। बाकी इस दुनिया में यही पर्सन आपकी लाइफ में थोड़ी ना आते। अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। जो भी पर्सन है आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके बिना बिल्कुल इनको चैन सुकून नहीं है। हो सकता है देखो, आपने अपने पर्सन से कुछ झूठ बोला हो, चीट किया हो, इनको धोखा दिया, कुछ छुपाया है, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया हो आपने, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इन्होंने आपको नहीं दिया है इक्वल गिव एंड टेक, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला, कुछ छुपाया है, चीट किया है आपको, ठीक है। और आप अक्सर इनसे मांग करते हैं कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक दें, जितना दूसरों को प्रायोरिटी दें उतना ही आपको दें, जितना औरों से प्यार करते हैं उतना आपको भी ये प्यार करें, ठीक है। ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है, बहुत पावरफुल इंसान है, ठीक है। ये चाहते हैं इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक आगे तक लेके जाना, सक्सेस चाहते हैं। और कहीं ये चाहते हैं कि इनकी जो लाइफ जर्नी है वो आपके साथ गुजरे, आपका रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। पॉसिबल है कि ये कमिटेड हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपको इस रिलेशनशिप में रह सकते हैं, ठीक है। और दिखा रहा है ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, लेकिन पेज की एनर्जी दिखा रहा है कि अभी भी ये सीरियस नहीं है रिश्ते को लेकर, ठीक है। आपको ये ऐसा देखते हैं कि आप इस रिश्ते में ज़्यादा खुश नहीं है। आप तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इंडिपेंडेंस हैं, ठीक है। और आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत हिम्मती हैं, आप किसी का भी सामना कर सकते हैं, और आप ज़्यादा चीज़ों को लेकर
सीरियस नहीं होते, ठीक है। आपके अंदर जो पावर है, वो जो स्ट्रॉन्ग एक विज़न है आपका, ठीक है। इनको लगता है कि आपको तो कोई भी प्रपोज़ कर सकता है, कोई भी आपकी लाइफ़ में आ सकता है, ठीक है। और आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। आपको किसी से डर नहीं लगता क्योंकि आपके अंदर भी फायर साइन है। तो ये सोच रहे हैं कि आप तो बिल्कुल एक आग हैं, ठीक है। आपके पास ही जाना खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, आपको ऐसा लगता है। झूठ बोला है, छुपाया है। आपको इनसे इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। आपको लगता है कि आपने इस पर्सन को नेम, फेम, पैसा, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली सब कुछ आपने इनको दिया है, लेकिन उतना आपको बदले में मिला नहीं जितना आपने इन पर्सन के लिए किया है, ठीक है। ये आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं, ठीक है। आपको अपनी दुनिया समझते हैं, जो भी पर्सन है। ये बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है। एक्शन लेंगे, कोई ना कोई तो एक्शन ये लेंगे। इनसे अब वेट नहीं हो रहा है। ये ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे आपके बिना। बिन बात किए, बिन कॉल किए और बिन मिले रह नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है, खुश हो जाइए। आपके पर्सन साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके आपको पाकर रहेंगे, पाकर रहेंगे, ठीक है। ये मन ही मन आपको मैनिफेस्ट करती हैं, करते हैं, ठीक है। ये देखो, इस रिश्ते में ग्रोथ आएगी, खुशी आएगी और बहुत प्रॉस्पर्टी है कि इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा और सब कुछ बेटर होने वाला है, ठीक है। हम ये किसी एंगल से नहीं कहते इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग नहीं होगी, नई शुरुआत नहीं होगी, आप दोनों का रियूनियन नहीं होगा, क्योंकि आपके पर्सन बहुत जल्द ही आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। ये खुद ऐसे पर्सन हैं कि इनको अब ज़्यादा दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, इनसे रहा नहीं जा रहा है और इनसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा। कंट्रोल बहुत करते हैं बट हो नहीं रहा है, रहा नहीं जा रहा। आपका एक इशारा इनको चाहिए और ये दौड़े चले आएंगे, ठीक है। तो यस, आपका रीयूनियन होने वाला है, इनके साथ रिकन्सिलेशन होने वाला है और हो सकता है ये खुद आपसे बात करें, ठीक है। क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको अपनी पूरी दुनिया समझते हैं और आपको अपनी लाइफ़ में एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं कि इनकी आपकी तरह इनको कोई नहीं मिल सकता है, ठीक है। आपको तो मिल सकते हैं लेकिन आपकी तरह इनको कोई नहीं मिल सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। और ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी, इसको क्लेम ज़रूर करें। कमेंट पे लिख के 666, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का, ठीक है, प्यार का। तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। कहते हैं कि लिखते हैं तो वो विश बहुत जल्दी पूरी होती थी, इसलिए लिखा करें। कहते लिखा नहीं तो हुआ नहीं, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, आपसे कनेक्ट हो, एक्यूरेट जाए, ठीक है, तो प्लीज़ हमें बताएं। और किसी किसी के पर्सन का कोई कॉल मैसेज आ जाए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।